माँ बापू, इस साल मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। कहते कहते पूरा साल निकल गया। सोचा था कोई सरकारी नौकरी लग ही जाऊंगा। आखिर कैसे करूं माँ बापू का सपना पूरा। हाँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शारदे आप सभी के सपनों को पूरा कर सके, और महादेव की सौगंध मां शारदे हमें आशीर्वाद दे कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ में ये सीरीज स्टार्ट की है, मां बापू का सपना सीरीज, इस सीरीज को मैं पूरा कर सकता हूं। और दोस्तों, जब शुरुआत कर ही रहा हूं तो मैं अपने उस मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा। 50 सवाल, 50 की 50 अति महत्वपूर्ण सवाल, करंट अफेयर्स और जीके का दोस्तों मिक्सअप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ दोस्तों आपको इस क्लास में आपको मिलने वाला है। केवल आपके सिलेबस के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपको कराऊंगा, और ये सीरीज लगातार दोस्तों आपके सामने बनी रहने वाली है। बिल्कुल राहुल, नेहा, अंजलि, नरसिंह, बिल्कुल काजल, सौरभ, प्रीति, अंजलि, पुष्पेंद्र, सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मां बापू का सपना सीरीज। एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार तालियां दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, और जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धरती पर ईश्वर का स्वरूप मां बाप के लिए एक बार आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए कमेंट बॉक्स में। धरती पर अगर दोस्तों ईश्वर को मत ढूंढो, धरती पर आपके सामने बैठे आपके मां बाप, वही दोस्तों ईश्वर का रूप है, उनमें ही आपको ईश्वर ढूंढना है। आइए शुरू करते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत ना हारना, क्या किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, मेरे लाडलों ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जिन्होंने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, चिंता मत करो दोस्तों, महादेव की सौगंध, ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जिन्होंने दोस्तों ठुकराया था ना तुमको, चिंता मत कीजिए, ऐसा वक्त लेकर आना, उन्हें आपसे मिलना पड़े वक्त लेकर। और दोस्तों अब की बार तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है। पहला सवाल आपके सामने, हर सवाल को देखना, अपनी नोटबुक पेन के अंदर नोट करना। कुछ सवाल ऐसे जो अति महत्वपूर्ण जो आपने पढ़े हुए हैं, मैं उनको भी आपको कराऊंगा। इस सीरीज का उद्देश्य दोस्तों ज्ञान बांटना नहीं, इस सीरीज का उद्देश्य पेपर को फाड़ना है, यही ध्यान रखना ना। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताओ कमेंट बॉक्स में। शिक्षा का जो अधिकार दोस्तों याद करो, राइट टू एजुकेशन आप सभी जानते हैं। आर्टिकल दोस्तों कौन सा? आर्टिकल दोस्तों 21A जो है, इसके अंदर आप सभी जानते हैं शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों एक मौलिक अधिकार है, आप सभी को पता है, फंडामेंटल राइट दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंदर देखिए। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा संविधान
संविधान संशोधन है, 86वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी वालों एकदम दोस्तों गलत आंसर है भाई साहब तुम्हारा। अरे मैंने देखो 86वां यहां पर भी दिया है दोस्तों और 86वां आपको यहां पर भी दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये 2003 है और ये दोस्तों 2002 है। और ध्यान रखना 86वां जो संविधान संशोधन होता है ये दोस्तों 2002 का होता है, ध्यान रखिए। इसके द्वारा आर्टिकल दोस्तों 21A के अंदर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर? ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा एकदम करेक्ट आंसर 86वां संविधान संशोधन। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों शिक्षा का जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन दोस्तों जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट छापना अगर पूछे कब का है तो सन 2009 का है, ध्यान रखिए। और 1 अप्रैल दोस्तों 2010 से ये लागू हुआ था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछो 42वां संविधान संशोधन, इससे दोस्तों गुरुजी कंफ्यूज है। एक्चुअली में दोस्तों सीरीज का नाम ही क्या है, मां बापू का सपना। और गलत सवाल दोस्तों तब होता है जब दोस्तों हम मिस्टेक करते हैं ना, तब गलत होता है, इसीलिए ऑप्शन दिए थे। देखना अगर पूछो 42वां संविधान संशोधन, नोट करना दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन है, अगर मैं पूछा जाए आपसे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन जोड़े गए दोस्तों ना, मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A और लिखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 51A के अंदर। अगर पूछे आपसे नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक किस समिति की सिफारिश पर आई, लिखिएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों नोट करना कस्तूरी रंगन जो समिति है इसकी सिफारिश पर आती है। और एक सवाल और ध्यान रखिए कब की है दोस्तों, 2020 की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। 44 में एक बात ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार में डालने वाला कौन है, वो ध्यान रखिए 44वां। इसको भी दोस्तों नोट कर लेना 44वां। इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आएगा। 42वां, 44वां, 86वां दोस्तों इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। लिखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे संपत्ति का जो अधिकार है इसे दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कहां पर दोस्तों डाला गया, ध्यान रखिएगा विधिक अधिकार में इसको डाला गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये लीगल राइट दोस्तों बना दिया गया और आर्टिकल भी छापना, आर्टिकल दोस्तों 300A जो है इसमें इसको शामिल किया। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? यूपी पैट में जीएसटी टॉपिक अलग से लिखा हुआ है दोस्तों, किसके अंदर, यूपी पैट के अंदर। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जीएसटी के बारे में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 जीएसटी समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर 2 जीएसटी 1 जुलाई 2017 से दोस्तों भारत में लागू होता है। ऑप्शन नंबर 3 जीएसटी केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी जीएसटी काउंसिल का प्रमुख आरबीआई का दोस्तों गवर्नर होता है। पांचों चीजें नोट करना। अगर पूछे आपसे जीएसटी की दोस्तों मैं बात करूं आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए अगर बात करें कि वे कब से लागू होता है, 1 जुलाई दोस्तों 2017 जो है यहां से जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017। अगर पूछूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है, यह भी आपको थोड़ा नोट करना है। अगर पूछे कौन सा दोस्तों कर है, समवर्ती सूची का कर है, यह भी आपको थोड़ा छाप लेना है। अगर पूछो कौन सी समिति है दोस्तों, केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को हमने लागू किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे जीएसटी जो काउंसिल है, इस जीएसटी काउंसिल दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल नंबर 279A छापना। अगर पूछूं आपसे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल नंबर 279A, कौन इसका प्रमुख होता है, लिखना दोस्तों। इसका जो प्रमुख है वो भारत की वित्त मंत्री जो है वो इसकी प्रमुख होती है। और अभी दोस्तों हाल ही में 2022 में इसकी जो बैठक है वो चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों संपन्न होती है। सारे पॉइंट नोट कर लेना। अगर पूछूं आपसे जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A के अंदर ध्यान रखिएगा प्रमुख दोस्तों कौन होता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, वो इसकी प्रमुख है। अगर पूछूं आपसे 2022 में इसका आयोजन कहां हुआ, चंडीगढ़ में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन ठीक है, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, पर ध्यान रखिए
जीएसटी काउंसिल का प्रमुख, आरबीआई का गवर्नर, नहीं दोस्तों आपके कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का प्रमुख हमारी वित्त मंत्री होती है। अगर पूछो इस बार दोस्तों आरबीआई जो है इसके गवर्नर वर्तमान में कौन, ध्यान रखिएगा इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या दोस्तों, शक्तिकांत दास जो है ये नाम है। आगे देखिए 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजा दोस्तों आपके 4th संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। अगर पूछूं आपसे अगस्त 2022 में दोस्तों अल नजा जो एक्सरसाइज है, अल नजा याद करो, जब भी दोस्तों एल लग जाए ना किसी के आगे तो ध्यान रखना वो ओमान के साथ होने वाली एक्सरसाइज, लिखिएगा अल दोस्तों कहीं पर लग गया तो नोट कर लेना, वो इंडिया और ओमान, भारत और ओमान के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। इंडिया और मलेशिया लिखे दोस्तों 2022 में इन दोनों के बीच में हुआ है उदार शक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, 2022 का अभ्यास है उदार शक्ति दोस्तों इसका नाम है। अगर पूछे इंडिया श्रीलंका लिखिए दोस्तों, इंडिया जो श्रीलंका है इनके बीच में होता है मित्र शक्ति, कौन सा होता है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज। और इंडिया उज्बेकिस्तान लिखना दोस्तों आपसे पूछे डस्टलिक जो एक्सरसाइज है ये इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अगर पूछूं आपसे रिम पैक, याद करो दोस्तों, अरे रिम पैक में भारत के किस जहाज ने भाग लिया दोस्तों, अरे याद करो पैक और दोस्तों पुड़ा लिखना, INS सतपुड़ा, और पैक पीने के बाद दोस्तों इंसान कैसा हो गया, हवा हवाई, क्या हवा हवाई अमेरिका। तो अगर पूछे आपसे रिम पैक, सीधा सवाल पूछेगा रिम पैक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया, INS सतपुड़ा ने भाग लिया। पूछे कहां आयोजन हुआ इसका, हवाई के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ। मिलान लिखना दोस्तों, इसका आयोजन होता है विशाखापट्टनम, कहां होता है, विशाखापट्टनम में मिलान का दोस्तों आयोजन किया गया। वज्र प्रहार लिखिए, इंडिया और दोस्तों किसके बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज है। और सिम्बैक छापना दोस्तों, इंडिया और जो सिंगापुर है, नोट कीजिएगा इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। यह बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो 2022 में आपकी परीक्षा के लिए धीरे धीरे देखना दोस्तों, सारी क्लास के अंदर करंट अफेयर्स के सारे पॉइंट और आपकी जीके आपको पता नहीं लगेगी पर मैं आपको पूरी करवा दूंगा, आप यकीन रखिएगा। सीरीज का नाम अगर मैंने रखा है तो मैं इसकी इज्जत भी दोस्तों रखूंगा, आपके मां बाप का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आप मुझसे थोड़ा सा अधिक पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम दोस्तों किसने दिया, यूपी पैट में छाप लेना। यूपी पैट में एक प्रश्न दोस्तों 100% इस सवाल में से छपने वाला है। इकोसिस्टम देखिए, अगर पूछूं आपसे इकोलॉजी वर्ड जो है ये किसके द्वारा दिया, इकोलॉजी जो है लिखिएगा अर्नेस्ट हैकल जो है इसने दिया दोस्तों इकोलॉजी। क्या इकोलॉजी जो वर्ड है जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी दोस्तों कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये शब्द किसने दिया है, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया। अगर पूछूं मैं आपसे इकोसिस्टम लिखिए, इको दोस्तों जो सिस्टम है ये शब्द किसने दिया, ध्यान रखना ये दिया दोस्तों टेंसले, किसने दिया, टेंसले ने दिया। अगर पूछूं मैं आपसे कैलाश सांखला लिखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश सांखला। अगर पूछूं मैं आपसे सलीम अली दोस्तों लिखना, सलीम अली कौन, लिखिए दोस्तों वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया ध्यान रखना सलीम अली। और डॉक्टर राजेंद्र दोस्तों वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन, ध्यान रखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे लिंडेमान दोस्तों लिखना, लिंडेमान जो है इन्होंने दोस्तों ऊर्जा का जो फ्लो होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है 10% के नियम से होता है, ये देने वाले कौन दोस्तों, ध्यान रखिए लिंडेमान थे। ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर। एक सवाल और लिख लेना, ऊर्जा का दोस्तों जो पिरामिड होता है ना, कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, लिखिएगा ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों नोट करना सीधा होता है, ये ऊर्जा का पिरामिड होता है, इसको भी ध्यान रखना। और एक दिशीय दोस्तों एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आगे चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों कब हुआ, देखिए हिस्ट्री का दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6 महत्वपूर्ण तारीख एक ही प्रश्न के अंदर। 7 अगस्त 1905 क्या हुआ था रसगुल्ला, ध्यान रखना इस दिन दोस्तों आपके ध्यान रखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध, क्या बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो
किसके समय हुआ था? करजन के समय दोस्तों इसकी घोषणा होती है। इसके विरुद्ध ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, और दोस्तों कब स्टार्ट होता है? 7 अगस्त को स्टार्ट होता है। इसीलिए 7 अगस्त को नोट करना। अगर पूछे आपसे हथकरघा दिवस दोस्तों इंडिया में कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को। और भाला फेंक दिवस भी कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को। 9 अगस्त 1925 ध्यान रखना दोस्तों, काकोरी जो ट्रेन डकैती जिसका भविष्य में नाम क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये घटना होती है 9 अगस्त 1925 को। लिखना उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, लिखना राजेंद्र लाहिड़ी। क्या राजेंद्र लाहिड़ी एक लिखिए दोस्तों, आपसे पूछिए। इसके अलावा चंद्रशेखर दोस्तों आजाद। क्या चंद्रशेखर आजाद। एक दोस्तों अशफाक उल्ला खान। कौन? अशफाक उल्ला खान। पर इसमें कौन दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद जो है वो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आते। फरवरी 1922 की बात करूं आपसे, लिखना चोरी चोरा घटना। कौन सी? चोरी चोरा जो घटना है दोस्तों लिखिएगा, ये फरवरी 1922 में होती है। और दोस्तों इस घटना के बाद में पहली बात तो कहां होती है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। छाप लेना। और इस घटना के बाद में दोस्तों क्या हुआ? इस घटना के बाद में असहयोग जो आंदोलन था उसे बंद कर दिया। किसने? महात्मा गांधी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। 5 मार्च 1931 छापेगा गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी दोस्तों इरविन जो समझौता है वो छापिए 5 मार्च 1931 को होता है। और अगर पूछे 13 अप्रैल दोस्तों 1919 है, अरे जलियांवाला बाग लिखिए। जलियांवाला दोस्तों जो बाग हत्याकांड है वो ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 को होता है। और 9 अगस्त 1942 लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन। कौन? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 है। अगर पूछो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन दोस्तों भारत में उस समय वायसराय थे, ध्यान रखना। भारत छोड़ो, छोड़ो को क्या बोलते हैं? लिन लिथ गो। क्या? गो मतलब दोस्तों ध्यान रखना भारत में उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथ गो। यह भी सीधा सवाल परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में कौन वायसराय थे? लिन लिथ गो। ध्यान रखना आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 9 अगस्त 1925 करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-02 और आजादी सैट उपग्रह को लॉन्च करेगा। लिखिए 100% छपने वाला प्रश्न है, चाहे यूपी पैट का एग्जाम हो चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, 100% सवाल आपसे पूछने वाला है। अब सुनो मेरी बात को, अगर पूछूं आपसे कि भाई इसरो के द्वारा दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखिए, इसरो जो है इसकी स्थापना होती है, लिखना 15 अगस्त 1969 को। अगर पूछो इसरो के वर्तमान दोस्तों प्रमुख कौन है? सोमनाथ है। सीधा यूपी पैट में लिखा हुआ है संस्थाएं। क्या? संस्थाएं। और फर्स्ट ग्रेड में लिखा हुआ है अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? सोमनाथ। अपनी कॉपी में छाप के रखना। अगर पूछूं आपसे इसरो के द्वारा दोस्तों PSLV C-52 लॉन्च हुआ था, एक सवाल में सारी जानकारी दे रहा हूं। PSLV C-52 इसके द्वारा इसरो ने EOS-04 मतलब दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है लॉन्च किया और 14 फरवरी 2022 को इसे लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना PSLV C-53 जाता है। और आप सभी जानते हैं सिंगापुर के दोस्तों 3 जो उपग्रह हैं इन्हें ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को PSLV दोस्तों C-53 के द्वारा लॉन्च किया, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को। इसके बाद दोस्तों नोट करना एरियन 5 रॉकेट। कौन सा? एरियन 5 रॉकेट है। और इस एरियन दोस्तों 5 रॉकेट के द्वारा नोट करना इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया? GSAT-24 को लॉन्च किया गया। पर ध्यान रखना इसकी लॉन्चिंग जो दोस्तों ये कहां से होती है? कोरू। कहां से होती है? कोरू से होती है। और कोरू दोस्तों कहां पर स्थित है? फ्रेंच गुयाना के अंदर स्थित है। ये आपको अलग से थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों भारत ने पहली बार SSLV का पहली बार परीक्षण किया, ध्यान रखना। और इसके द्वारा आजादी सैट और दोस्तों छापना इसके साथ में आजादी सैट के साथ में EOS-02 का परीक्षण किया। पर दोस्तों नोट कर लेना यह असफल है। अगर पूछूं इसरो के द्वारा 2022 में कौन कौन से मिशन गए तो यही दोस्तों 4 यही 4 मिशन है इसरो के द्वारा। देखिएगा पहला PSLV C-52 इसरो के द्वारा पहला दोस्तों, इसके बाद PSLV C-53 ध्यान रखिएगा सेकंड, फिर दोस्तों एरियन 5 रॉकेट थर्ड क्वेश्चन,
और फिर SSLV 4, ये 4 ही मिशन दोस्तों इसरो ने भेजे थे। और एक दोस्तों इसरो की आपके ध्यान रखिएगा हेड जो है वो सोमनाथ को बनाया गया। तो इसमें से आंसर क्या होगा दोस्तों, EOS-02 और आजादी सेट को किससे लॉन्च किया, SSLV से लॉन्च किया है। आगे देखिए 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगर ये सवाल दोस्तों नहीं छपा ना तो फिर मुझसे कहना आप सभी अति महत्वपूर्ण लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण। मां बापू के साथ में दोस्तों जोड़ लेना किसको, इस सवाल को। कॉमनवेल्थ जो गेम्स लिखिए, कॉमनवेल्थ दोस्तों जो गेम है ये कौन से क्रम के गेम, ध्यान रखिए 22 में दोस्तों क्रम के गेम्स थे। कहां पर इनका आयोजन हुआ, बर्मिंघम, छापना कहां हुआ, बर्मिंघम में दोस्तों इनका आयोजन हुआ। शुभंकर की बात करो लिखिए पैरी द बुल जो है ध्यान रखना वो इसका शुभंकर है। पहली बार कहां आयोजन हुआ, 1930 में छापना हैमिल्टन दोस्तों जो कनाडा है यहां पर इसका पहली बार आयोजन किया गया। अब मैं पूछूं आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने पहला गोल्ड, छापिए कॉमनवेल्थ दोस्तों गेम्स में ध्यान रखना इंडिया ने पहला गोल्ड मीराबाई चानू, लिखना दोस्तों कौन सा खेल, लिखिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, लिखना खेल कौन सा है, वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है, ध्यान रखिएगा। रहने वाली कहां की छापना, मणिपुर की दोस्तों रहने वाली है। और पूछूं आपसे कितने किलोग्राम में, 49 दोस्तों किलोग्राम कैटेगरी, तो नोट करना 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने दोस्तों भारत को कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड दिलाया। तो ध्यान रखिए 49 किलोग्राम करेक्ट आंसर, मीराबाई चानू। ध्यान रखना खेल कौन सा, वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है। और मणिपुर भी आपको ध्यान रखना है, मणिपुर की रहने वाली। मणिपुर के 2 सवाल परीक्षा में आते हैं दोस्तों, एक तो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ और एक मणिपुर की दोस्तों झील, ध्यान रखना वो है दोस्तों आपके कौन सी, लोकटक है। इनको भी आप साथ में नोट करना। मणिपुर का दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में तैरता हुआ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। और लोकटक झील पूछूं आपसे छापना, ये भी दोस्तों मणिपुर में उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेपाल से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, भारत और उसके पड़ोसी देश, आपके टॉपिक अलग से लिखा हुआ है। देखिए नेपाल से कौन सा राज्य सीमा दोस्तों नहीं बनाता, ध्यान रखिए। अगर पूछे भारत से सर्वाधिक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी बनती है, लिखना इंडिया से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं, ध्यान रखिए वो बनती है बांग्लादेश, किसकी बनती है, बांग्लादेश की। और अगर पूछूं मैं आपसे मिनिमम दोस्तों किसकी बनती है, ध्यान रखना अफगानिस्तान जो है इसकी दोस्तों मिनिमम बनती है। अगर ये पूछ ले आपसे कि भारत जो है इसका दोस्तों क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कमेंट बॉक्स में छापना इंडिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व के परसेंट का कितना परसेंट है। और इंडिया के दोस्तों जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो पूरे वर्ल्ड की कितनी परसेंट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। फिर सुन लो, भारत की दोस्तों क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट, पहला क्वेश्चन। सेकंड दोस्तों इंडिया की जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की कितनी है, थर्ड दोस्तों सेकंड आपके सामने क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सवाल पूछा नेपाल से दोस्तों कौन सी सीमाएं, देखना ये दोस्तों नए मैप आपके सामने। और ये दोस्तों कौन सा राज्य हो गया, ये हो गया दोस्तों आपके नेपाल देश। कौन सा देश हो गया, नेपाल देश हो गया। अगर पूछूं आपसे इस नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, उत्तराखंड बनाएगा, उत्तर प्रदेश बनाएगा, बिहार दोस्तों बनाएगा, पश्चिम बंगाल, देखो यहां पर पश्चिम बंगाल बनाएगा और फिर सिक्किम बनाएगा। असम जो है दोस्तों ध्यान रखना असम इससे सीमा नहीं बनाता, नोट कर लेना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये 5 दोस्तों इससे सीमा बनाते हैं, नोट करना। अगर पूछे कितना परसेंट क्षेत्रफल, 2.54% क्षेत्रफल। अगर पॉपुलेशन पूछो 17.5%, ध्यान रखिए पॉपुलेशन। एरिया में पूछूं आपके कौन सा स्थान, 7वां स्थान। पॉपुलेशन में पूछूं आपके पूरे वर्ल्ड में, ये ध्यान रखना दूसरा स्थान। अगर पूछे नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा दोस्तों बनाते, लिखना एक तो हो गया उत्तराखंड, एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक छापिए बिहार का, एक दोस्तों बिहार हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक ध्यान रखना दोस्तों एक हो गया सिक्किम। तो अगर पूछे कौन सा नहीं बनाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम दोस्तों ध्यान रखिएगा असम जो है सीमा नहीं बनाएगा। अच्छा क्वेश्चन
दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल से सीमा कौन नहीं, असम दोस्तों सीमा नहीं। नेपाल में दोस्तों कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और पूछूं आपसे इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी, ध्यान रखिएगा 8,848 जो है इसकी मीटर दोस्तों ऊंचाई है। इसका दूसरा नाम क्या, गॉडविन ऑस्टिन छापना दोस्तों, इसका दूसरा नाम है गॉडविन। अगर पूछे आपसे कि गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों ये इसका नाम नहीं है, ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ गॉडविन ऑस्टिन जो है ये किसका दोस्तों नाम है, कमेंट बॉक्स में छापना। सागर माथा दोस्तों इसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये सवाल और है आपके सामने। ये इंडिया का मैप मैंने यहां पे दोस्तों बनाया, इंडिया का मैप। देखिए इंडिया के मैप में एक देश और ध्यान रखना दोस्तों, और वो है म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। अगर पूछूं म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों नोट कर लेना, नागालैंड छाप लेना, एक दोस्तों मणिपुर और एक मिजोरम। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, म्यांमार से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिछले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है माउंट केटू। कौन सा, माउंट केटू ध्यान रखना। गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल, इंडिया ने दोस्तों पहली बार, क्या भारत ने पहली बार दोस्तों किसके अंदर, लॉन बॉल्स की टीम ने भारत में पहली बार गोल्ड जीता। अब आप पूछोगे कि सर किसको हरा के जीता, नोट करना, साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर। तो साउथ अफ्रीका को हराकर दोस्तों ध्यान रखिएगा इंडिया की 4 दोस्तों महिलाओं ने लॉन बॉल्स की टीम में गोल्ड पदक जीता है। और ऐसा दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा पहली बार, क्या ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है ना। ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर वालों खोपड़ी फोड़ दूंगा तुम्हारी, चुपचाप बैठ जाओ ना, साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर पूछे ध्वजवाहक दोस्तों, उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, और ध्यान रखना पीवी सिंधु दोस्तों, ध्यान रखना ये किसके हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अगर पूछे समापन कार्यक्रम छापेगा, निकहत जरीन दोस्तों नोट करना, निकहत जरीन किसी खिलाड़ी है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। और छापना दोस्तों इसके अलावा जो है एक दोस्तों शरद कमल जो है, ध्यान रखना शरद कमल जो है बैडमिंटन किसके, आपके शरद कमल छापिए टेबल टेनिस के खिलाड़ी। फिर सुन लेना, अगर पूछूं आपसे ध्वजवाहक दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक कौन है, ध्यान रखना मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु है। समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे, नोट करना है ना, निखत जरीन बॉक्सिंग में दोस्तों, और शरद कमल छापेगा टेबल टेनिस का, टेबल टेनिस जो है शरद कमल है। आगे देखिए COP 27, अगर भाई साहब ये सवाल तुम्हारी परीक्षा में तो 100% आने वाला है, एनवायरमेंट का एक अति महत्वपूर्ण सवाल, COP 27 का आयोजन कहां पर हुआ है। पहली बात तो ये COP दोस्तों होता क्या, लिखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ध्यान रखना COP। अगर पूछो ये किसकी दोस्तों बैठक होती है, नोट कर लेना UNFCCC। तुम्हारी परीक्षा उठाना पिछले साल वाली, उसमें दोस्तों इसका सवाल आपको मिल जाएगा UNFCCC। उससे पिछली वाली उठाना, उसमें आपको IUCN वाला सवाल मिलेगा, रेड डाटा बुक। सुनो मेरी बात को, UNFCCC की बात करूं आपसे, फुल फॉर्म क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्या कन्वेंशन दोस्तों, कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज छाप के रखना, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना है 1994 में होती है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये दोस्तों करेक्ट नाम ध्यान रखिए, 1994 में इसकी स्थापना। इसी के मेंबर की दोस्तों जो बैठक होती है उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर पूछूं आपसे कि भाई COP 27 दोस्तों ये अब कहां पर होगी, ध्यान रखना इजिप्ट, नोट करना मिस्र को ही दोस्तों क्या बोलते हैं। अब देखिए आपने दोस्तों याद किया हुआ मिस्र, परीक्षा वाले ने आपसे पूछ लिया इसका दूसरा नाम इजिप्ट, तो ध्यान रखना मिस्र को ही इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, इजिप्ट कहते हैं। यहां पर इसका आयोजन होगा, इसकी राजधानी धरना काहिरा दोस्तों, ध्यान रखिए ये इसकी राजधानी है। अगर पूछो COP 26 का आयोजन, नोट करना ग्लासगो के अंदर, तो COP 26 जो है ये हुआ ग्लासगो का, ग्लासगो में हुआ। अगर पूछो मॉन्ट्रियल में लिखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल में 1987, याद करो दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण, किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तारीख कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर पूछूं आपसे सीओपी फर्स्ट कब हुआ? 1995 दोस्तों, नोट करना। और कहां पर हुआ? बर्लिन। कहां हुआ? बर्लिन के अंदर, जर्मनी में हुआ। और सीओपी 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरिस समझौता दोस्तों, ध्यान रखिए, सीओपी 21 के अंदर हुआ। तो सीओपी फर्स्ट छाप के रखना, सीओपी फर्स्ट 1995 बर्लिन के अंदर। अगला दोस्तों, सीओपी 21 पेरिस के अंदर, सीओपी 26 ग्लासगो के अंदर, सीओपी 27 ध्यान रखना इजिप्ट या मिस्र के अंदर, सीओपी 27। अगर पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, तारीख नोट करना 16 सितंबर दोस्तों 1987। और इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। स्टॉकहोम में क्या हुआ लिखिएगा? 1972 में दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसका पहला सम्मेलन, ध्यान रखिए, 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में छापना वर्तमान में कितने दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्तमान के अंदर है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आगे देखिए, ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता। अरे सवाल दोस्तों जितना मुझसे हो पाए ना, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, जितना मेरी आंखों में सपना है ना इसका दोस्तों, इस सीरीज का, अगर यही सपना दोस्तों आपके अंदर हुआ ना तो महादेव की सौगंध, आप परीक्षा को फोड़ के आओगे। वादा रहा आपसे कि आपकी परीक्षा में अधिकांश सवाल आपको इस सीरीज से मिलेंगे, पर आप उन्हें करके आना, बस मेहनत करना, 2-3 बार पढ़ना इस सीरीज को। जितना भी पोस्टमार्टम कर रहा हूं ना, हर पॉइंट को नोट करना, छोड़ना मत। भगवान मान के एक बार छाप लो, क्या एक बार छाप लो, ठीक है। ब्रिक्स 2022 की बात करो, कौन इसकी अध्यक्षता करना? इसकी अध्यक्षता किसने की? नोट करना, चाइना लिखना, चाइना दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे कौन सा सम्मेलन हुआ इसका नोट करना, इसका 14वां सम्मेलन 2022 के अंदर होता है, चाइना के अंदर। अगर पूछे 2021 में नोट करना दोस्तों, 2021 के अंदर जो है भारत के अंदर इसका 13वां सम्मेलन होता है, छाप के रखिए। श्रीलंका में पूछे आपसे बिम्सटेक दोस्तों लिखना, बिम्सटेक 2022 जो है इसका दोस्तों आयोजन जो है वो होता है कोलंबो। कहां होता है? कोलंबो में, नोट करना। बिम्सटेक दोस्तों जो आपके संगठन है बिम्सटेक, इसका 2022 में कोलंबो में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। जर्मनी छापना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G7 का 2022 में कहां पर दोस्तों सम्मेलन होता है? नोट करना, जर्मनी के अंदर G7 का सम्मेलन 2022 में होता है। कहां पर लिखिए? G7 2022 जर्मनी के अंदर। अगर पूछे SCO की, दो संघाई सहयोग संगठन की 2022 में कहां पर बैठक होती है? समरकंद। और समरकंद दोस्तों कहां पर स्थित है? उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है। अगर पूछूं आपसे बिम्सटेक 2022 छापना, कोलंबो के दोस्तों अंदर होता है। G7 मैंने आपको बताया, नोट करना दोस्तों, G7 जर्मनी के अंदर होता है। और G20 2022 छापना इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। और 2023 अगर आपसे पूछे, नोट करना, इंडिया दोस्तों 2023। तो देखो कितने संगठन मैंने इस सवाल में छपाया आपको। एक तो हो गया ब्रिक्स 2022, एक हो गया दोस्तों SCO 2022, एक हुआ बिम्सटेक 2022, एक दोस्तों G7 2022, एक देखिए G20 2022। सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है ब्रिक्स का। 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक एक्सरसाइज दोस्तों आयोजित किया जाएगा? नोट करना, पिच ब्लैक जो है नोट करना, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होगी, नोट कर लेना। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज, छापिए, एंथनी जो अल्बनीज हैं ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। जापान दोस्तों पूछूं आपसे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह सवाल पूछा गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? शिंजो अबे। कौन? शिंजो अबे दोस्तों कहां पर निधन होता है? नोरू में दोस्तों गोली मार के इनका निधन होता है। लिखिए शिंजो अबे को 2022 में हमने कौन सा पुरस्कार दिया? नेताजी पुरस्कार। और 2021 में छापना दोस्तों, अगर पूछे कौन सा दिया? पद्म विभूषण जो है 2021 के अंदर दिए। अब देखो अगर क्वेश्चन है जापान, तो नोट करना जापान दोस्तों इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लिखना फूमियो किशिदो दोस्तों, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक
ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को कब दोस्तों अपनाया गया? ये 6 डेट आपके सामने है। बीपीएससी की परीक्षा उठा लेना, उसमें भी एक सवाल आपसे पूछा गया। यूपी पैट वाली पिछली परीक्षा उठा लेना, उसमें भी एक सवाल आपसे पूछा गया। 6 डेटों को अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना। देखो, अगर पूछे यूपी पैट में सवाल क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों यूपी पैट वाला पूछता है। बीपीएससी ने क्यों पूछा? क्योंकि दोस्तों पॉलिटी के अंदर यह सवाल आता है। और इस बार दोस्तों तिरंगा जो है उसका आप जानते हो दोस्तों, हर घर तिरंगा महोत्सव है, इतना चला दोस्तों, इसलिए इस सवाल के आने की संभावना बड़ी प्रबल। देखना, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति जो है इसका दोस्तों निर्माण होता है। कब? 29 अगस्त 1947 को। अगर पूछूं आपसे 1+6 छापना, टोटल मिलाकर 7 मेंबर होते हैं। और दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके हेड होते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगला सुनो, 22 जुलाई 1947 लिखना। तिरंगा दोस्तों का जो तिरंगा है ध्यान रखिएगा, तिरंगा को दोस्तों हमने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। और हर घर तिरंगा लिखना। हर घर तिरंगा जो अभियान है ये 13 अगस्त से दोस्तों 15 अगस्त तक संचालित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संस्कृति जो मंत्रालय है इसके द्वारा ध्यान रखिए 13 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान। 22 जनवरी 1947 नोट करना, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों क्या होता है? इस दिन दोस्तों नोट करना, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों इसको ध्यान रखना, ये दोस्तों लागू होता है, ध्यान रखना, इसे एक्सेप्ट करते हैं 22 दोस्तों आपके जनवरी 1947 को एक्सेप्ट करते हैं। आप पूछोगे कब आया था, लिखना 13 दिसंबर दोस्तों 1946। ध्यान रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। अगला सुनना, 24 जनवरी 1950 है हमारे सवाल का दोस्तों आंसर क्या यही है, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है ध्यान रखिएगा इन दोनों को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 13 दिसंबर 1946 है, जो आपने भरोसा किया है ना दोस्तों, वादा रहा आपसे, आपके भरोसे का हर दोस्तों जो भी जितना भी आपने भरोसा किया है ना उसको पूरा ये सीरीज करेगी। मेरे में जितना दम होगा मैं उतना लगाऊंगा, आप में जितना दम हो आप उतना लगा लेना दोस्तों, और जम के पढ़ना, जम के पढ़ना, बस कमी मत छोड़ना। इस बार केवल और केवल अपने मां बाप की आंखों में खुशी का आंसू चाहिए। वादा रहा आपसे, मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा, तुम अपनी तरफ से पूरा करना। 13 दिसंबर 1946 ध्यान देना। प्रस्ताव, अगर मैं पूछूं आपसे उद्देश्य जो प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को छापिए दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 से। और 1946 में दोस्तों एक सवाल लिखना, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 के अंदर आया। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, उसका हेड कौन? आप तो कमेंट बॉक्स में केवल इतना बताओ, कैबिनेट मिशन का प्रमुख दोस्तों किसको बनाया? गोली की तरह छाप के बताओ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, अगर पूछो इसका निर्माण किसने किया, लिखना पिंगली वेंकैया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार परीक्षा के हिसाब से, पिंगली वेंकैया नाम ध्यान रखिए। राष्ट्रीय ध्वज मैं पूछूं आपसे इसका निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकन ओपन 2022 का खिताब किस महिला वर्ग में किसने जीता? याद करो दोस्तों, टेनिस के कितने? टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम। क्या टेनिस के 4? यूपी पैट में तो अलग से लिखा हुआ है खेल और खेल की ट्रॉफी। क्या खेल और खेल की ट्रॉफी फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों लिखा हुआ है। अभी 2022 के जो खेल है वो परीक्षा में आएंगे, ये दोनों में सवाल आपके आने वाला है। अगर पूछे 4 ग्रैंड स्लैम में पहले वाला कौन सा दोस्तों? पहले वाला हो गया ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। सेकंड कौन सा हुआ? फ्रेंच, लिखना फ्रेंच ओपन। थर्ड दोस्तों छापना, थर्ड हो गया विंबलडन। कौन सा? विंबलडन हो गया। और फोर्थ दोस्तों नोट कीजिएगा, फोर्थ वाला हो गया यूएस ओपन। यही इनका सही क्रम है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट, फ्रेंच सेकंड, विंबलडन थर्ड और यूएस ओपन फोर्थ, ये दोस्तों इनका सही क्रम। अगर पूछूं आपसे कि जो ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन है इसमें पुरुष वर्ग कौन जीता, लिखना दोस्तों राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल जीता। और महिला दोस्तों वर्ग पूछूं आपसे, लिखना एस्ले बार्टी जो है वो महिला वर्ग के अंदर जीती है।
एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी कहां की? ऑस्ट्रेलिया की है। और राफेल नडाल दोस्तों छापना, ये कहां के? ये है स्पेन। कहां के? स्पेन के। फ्रेंच ओपन पूछूं आपसे लिखना, पुरुष में दोस्तों राफेल नडाल। क्या पुरुष में? राफेल नडाल। और महिला में छापना दोस्तों, महिला में ईगा स्विएटेक। कौन? महिला में छापिए ईगा स्विएटेक है। राफेल नडाल स्पेन के हो गए, ईगा स्विएटेक छापना ये दोस्तों पोलैंड। कहां की होगी? पोलैंड की। अगर पूछूं आपसे, देखिए थर्ड नंबर दोस्तों कौन सा है? थर्ड हो गया विंबलडन। कौन सा? विंबलडन हो गया। अगर पूछे जीता कौन दोस्तों लिखना, आपके नोवाक जोकोविक जो है वो दोस्तों पुरुष में क्या जीता है? ध्यान रखिए विंबलडन जीता है। कहां का रहने वाला? सर्बिया का दोस्तों रहने वाला है। और महिला वर्ग में पूछूं आपसे लिखना, रेबेकिना दोस्तों जो है महिला वर्ग में जीती है, कजाकिस्तान के दोस्तों ध्यान रखिए रहने वाली है रेबेकिना। अगर पूछे लास्ट यूएस ओपन जो हाल ही में हुआ दोस्तों, इसको किसने जीता लिखना, दोस्तों कार्लोस जो अलकराज है, ध्यान रखिए कार्लोस अलकराज ने यूएस दोस्तों ओपन जो है ये पुरुष में जीता है, ध्यान रखिए स्पेन के रहने वाले। और ईगा स्विएटेक दोस्तों छापना इसने महिला में जीता है। और दोस्तों ध्यान रखना ये पोलैंड की जो है रहने वाली। देखो हर दोस्तों खिलाड़ी का देश ध्यान रखिएगा और उस खिलाड़ी ने कौन सा ओपन जीता ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर अमेरिकन ओपन महिला वर्ग पूछा है, ईगा स्विएटेक दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, पोलैंड की रहने वाली है। और अभी पूछे हाल ही में किसने संन्यास ले लिया, रोजर फेडरर। छापना रोजर फेडरर कहां के रहने वाले, स्विट्जरलैंड के दोस्तों रहने वाले खिलाड़ी कौन है, रोजर फेडरर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। असुमेलित को पहचानिए। अब देखना कमाल की बात इस सवाल में, यह सवाल दोस्तों स्टैटिक्स का भी हो गया और यह सवाल दोस्तों करंट अफेयर्स, क्योंकि चारों ट्रॉफी 2022 की, देखिए चारों ट्रॉफी 2022 की। और ये दोस्तों खेल का आपके स्टैटिक सवाल। थॉमस कप पूछूं आपसे किसका है, बैडमिंटन, ध्यान रखना। अगर पूछे विजेता, अरे थॉमस कप तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और बीपीएससी ने भी दोस्तों पूछा कौन सा, थॉमस कप, ये तो परीक्षा में आएगा। थॉमस कप का विजेता कौन बना, इंडिया दोस्तों इसका विजेता बन गया। किसको हराकर बना, इंडोनेशिया, ध्यान रखिए इसको दोस्तों हराकर जो है इंडिया इसका विजेता बन गया। बैडमिंटन का है, ध्यान रखना, ठीक बात है। संतोष ट्रॉफी की बात करूं मैं आपसे, संतोष ट्रॉफी दोस्तों नोट करना फुटबॉल की है, करेक्ट बात है। 75वें नंबर की दोस्तों इस बार आयोजित होती है, केरल के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ और इसका विजेता छापना, विजेता भी दोस्तों इसका केरल रहा, पश्चिम बंगाल को हरा, किसको, पश्चिम बंगाल को हरा संतोष ट्रॉफी का। अगला देखिए उबेर कप की बात करो दोस्तों आपसे, उबेर कप पहली बात तो ध्यान रखना ये भी दोस्तों किसका, ये भी बैडमिंटन जो है इसका कप है दोस्तों, नोट करना। और इसका विजेता दोस्तों पूछूं मैं आपसे, दक्षिण कोरिया जो है, ध्यान रखना दक्षिण कोरिया जो है वो दोस्तों इसका विजेता है। चीन को हराकर, ध्यान रखिए, दक्षिण कोरिया ने जीत लिया। और डूरंट कप की बात करें फुटबॉल दोस्तों लिखना, एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना दोस्तों कप कौन सा है, सबसे पुराना कप ध्यान रखिए फुटबॉल का डूरंट कप है। अभी दोस्तों इसका विजेता कौन बना, छाप के रखना, बंगलुरु दोस्तों ध्यान रखिए इसका विजेता बना, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है उबेर कप दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। उबेर कप छाप के रखना। बैडमिंटन का दोस्तों टूर्नामेंट कौन सा है, उबेर कप, ये दोस्तों स्टैटिक्स और ये इसका हो गया करंट अफेयर्स। आगे देखिए 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली। पहली बात तो दोस्तों एक क्वेश्चन नोट करना, इस दोस्तों आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। और कौन दोस्तों अभी हाल ही में बनते हैं, सुरेश पटेल छापिएगा, वर्तमान में दोस्तों भारत के सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनते हैं। राजीव कुमार कौन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखिए राजीव कुमार कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। एनके सिंह दोस्तों नोट करना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, ध्यान रखिएगा। सुमन वेरी पूछूं आपसे, नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन, नोट करना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन वेरी। और परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा सुमन
बेरी दोस्तों नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ये नीति जो आयोग है ना, इसमें आप नोट कर लेना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं और इसके नए सीईओ कौन, परमेश्वर अय्यर। छापिएगा, परमेश्वर जो अय्यर हैं वो इसके नए सीईओ। अगर बात करो दोस्तों, आपसे नोट करना गिरीश चंद्र मुर्मू लिखना, ये भारत के वर्तमान में कौन है, सीएजी। ध्यान रखिए, कंट्रोलर दोस्तों अगर पूछे आपसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन, ये दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सुरेश पटेल इसका करेक्ट आंसर। नाटो का मुख्यालय, ये सवाल बच के जाएगा कहां, देखना यूपी पैट में दोस्तों सिलेबस में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और दोस्तों आईआर का सवाल भी हो गया ये, और फर्स्ट ग्रेड का सवाल भी हो गया, सम्मेलन वाला सवाल। तो कुल मिलाकर के मिक्सअप सवाल है आपके सामने। नाटो का मुख्यालय बड़ा चर्चा है दोस्तों, ध्यान रखिए, नॉर्थ अटलांटिक, क्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करूं आपसे, 1949 में स्थापना होती है। 30 दोस्तों इसमें देश, ध्यान रखिएगा, और इसका जो मुख्यालय ध्यान रखना ब्रुसेल्स दोस्तों, नोट करना इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहां पर है, बेल्जियम की दोस्तों राजधानी है। यहीं पर किसका मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन। छापना दोस्तों इसका मुख्यालय भी कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। अगर पूछे जिनेवा में किसका मुख्यालय लिखना, WTO दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में, WHO इसका मुख्यालय जिनेवा में, और लिखना दोस्तों WTO WHO इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए ब्रुसेल्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। गुरुग्राम में किसका मुख्यालय, याद करो, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। छापना अंतरराष्ट्रीय सौर दोस्तों जो गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। और जकार्ता लिखना दोस्तों, जकार्ता कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और आसियान जो है इसका मुख्यालय छापिएगा जकार्ता के अंदर दोस्तों। टोटल मिलाकर 10 मेंबर जो है आसियान में शामिल हैं। अगर पूछूं सार्क का मुख्यालय कहां पर है, सार्क में दोस्तों देश कितने, 8 हैं, और इसका जो मुख्यालय छाप के रखना काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। यही सवाल बन सकते हैं, या तो WTO पूछेगा, WHO पूछेगा, नाटो पूछ लेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पूछेगा, आसियान पूछेगा, सार्क पूछेगा, यही परीक्षा में आपसे पूछने वाला है। आगे देखिए, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, नोट करना, सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र जो बोस हैं, ये इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ, 23 जनवरी। और 23 जनवरी दोस्तों कौन सा दिवस है, पराक्रम दिवस। याद करो कौन सा दिवस है, पराक्रम दिवस। अगर पूछूं आपसे सुभाष चंद्र की मूर्ति हाल ही में कहां पर दोस्तों लगाई गई, इंडिया गेट। याद है आपको, राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ हुआ, और दोस्तों वहां पर इंडिया गेट के पास में मूर्ति किसकी लगाई गई, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। अगर पूछे आपसे सुभाष चंद्र बोस ने 1938 का हरिपुरा जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने की। और 1939 में छापना फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, इसकी दोस्तों स्थापना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का दोस्तों जो नारा है, ध्यान रखिएगा, यह भी किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना, दिल्ली चलो का नारा दिया। अब देखिए आंसर तो हो गया इसका सुभाष चंद्र बोस। अब सुनना, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों लिखना, इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। कौन सी है, गीता रहस्य पुस्तक। या दोस्तों अगर पूछे आपसे केसरी और मराठा जो पत्रिका है, ये किसने दोस्तों शुरू की, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, नोट करना दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, नोट करना। और अगर पूछे आपसे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दोस्तों, इसके लेखक कौन है, ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया, ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। और पूछे आपसे वेदों की ओर लौटो, ये नारा दोस्तों किसने दिया, ध्यान रखना, वेदों की ओर लौटो नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले छापना, गुलामगिरी दोस्तों पुस्तक पूछूं आपसे, गुलामगिरी पुस्तक, ध्यान रखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले। अगर पूछे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है,
सत्यशोधक समाज छापना, ये भी दोस्तों आपके महात्मा ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया। हाल ही में भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया, याद करो दोस्तों, भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, 49 यू ललित, ध्यान रखना कौन से नंबर के, 49 नंबर के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश, ध्यान रखिए 4 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुनना, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित है। अगर पूछूं आपसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना यही दोस्तों, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा के लिए। राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाएगा, ध्यान रखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ कौन दिलाएगा, ध्यान रखना इनको शपथ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। तो दोनों एक दूसरे को आपस में शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिए। और दोनों इस बार ने क्या, दोनों इस बार दोस्तों ने जस्टिस यू ललित और दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, विटामिन संबंधित जितनी भी दोस्तों बातें हो सकती हैं वो सारी बातें एक ही पॉइंट में लिख लो। विटामिन ए का नाम ध्यान रखना रेटिनॉल का, रेटिनॉल दोस्तों। अगर पूछे आपसे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, ध्यान रखना विटामिन ए होता है। अगर पूछो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी दोस्तों जो रोग है इसकी कमी से होता है। अगला देखिए विटामिन दोस्तों, पूछे आपसे B1 का नाम, ध्यान रखना थायमिन जो है ये B1 का नाम दोस्तों। और B12 जो सबसे महत्वपूर्ण लिखना, इसकी कमी से कौन सा रोग, बेरी रोग, ध्यान रखना। और विटामिन B12 साइनो दोस्तों कोबोलिन का, साइनो कोबोलिन। और पूछूं आपसे किस दोस्तों विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ध्यान रखना विटामिन B12 में। अगर पूछे आपसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा, एस्कॉर्बिक दोस्तों अम्ल कौन सा, विटामिन सी है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी दोस्तों रोग होता है। और खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी छापना, विटामिन डी दोस्तों कैल्सीफेरोल, अगर पूछे आपसे कैल्सीफेरोल विटामिन डी है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स दोस्तों जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और सूर्य की पहली दोस्तों आपके रोशनी में ध्यान रखना विटामिन डी होता है। अगर पूछूं आपसे विटामिन दोस्तों ई जो है, ध्यान रखना टोकोफेरोल जो है ये विटामिन दोस्तों ई होता है, नोट कर लेना। और अगर पूछे आपसे इनफर्टिलिटी जो है बांझपन दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, ध्यान रखना विटामिन ई। और पूछे विटामिन दोस्तों के लिखना फिलोक्विनोन किसे बोलते हैं, विटामिन के को ध्यान रखना फिलोक्विनोन कहा जाता है। कौन से 2 विटामिन दोस्तों पानी में घुलनशील हैं, भैंस गई पानी में, क्या भैंस गई पानी में, बी और सी छाप के रखना पानी में घुलनशील। बाकी दोस्तों लिखना ए डी ई के जो है दोस्तों ये किसमें घुलनशील होते हैं, बसा के अंदर घुलनशील। विटामिन में कोई भी सवाल आएगा तो इससे बाहर सवाल जो है नहीं जाएगा। देखना विटामिन बी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, भाई साहब ये दोस्तों गलत बन गया सवाल जो है। फिर भी दोस्तों लिखना रेटिनॉल विटामिन ए का नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम, टैकोफेरोल छापना दोस्तों ये विटामिन, धरना ऐसे ले लो। विटामिन ए का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन नंबर 1 रेटिनॉल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखना हाल ही में 2022 का पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति शामिल है इसके अंदर, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। यूपी पैट की परीक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार अलग से लिखा हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, कौन सा पुरस्कार और सम्मान अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, हाल ही में पद्म विभूषण 4 दोस्तों व्यक्तियों को दिया गया। नाम फटाफट बताओ। जनरल दोस्तों बिपिन रावत का, जनरल बिपिन रावत भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ छापना। हाल ही में दोस्तों ध्यान रखना कन्नूर एक स्थान तमिलनाडु में, यहां पर दोस्तों क्या हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश करने से इनका निधन हो गया। इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, कहां के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले। अगला लिखना दोस्तों, अगला नाम देखिए जनरल बिपिन रावत, प्रभा अन्य, कौन प्रभा अन्य कहां की, ये दोस्तों महाराष्ट्र, कहां की है, महाराष्ट्र की है। अगला लिखना दोस्तों थर्ड नाम जो है कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के दोस्तों क्या रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, कल्याण सिंह रह चुके हैं। और 4 दोस्तों जो नाम है देखो जनरल बिपिन रावत, प्रभा अन्य दोस्तों ध्यान रखिए, कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका, ये भी कहां के, उत्तर प्रदेश के छापना, राधे श्याम खेमका भी उत्तर प्रदेश के। तो आंसर
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कब शुरुआत होती है? 1954 में, ध्यान रखना शुरुआत होती है। और आर्टिकल दोस्तों 18 लिखना, उपाधियों का जो अंत है वो किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का, अगर आप गौर करोगे ना तो आप देखना दोस्तों, मैंने यहां पर आपको हर टॉपिक को उठाने के लिए एक सवाल बनाया और उस टॉपिक को दोस्तों समझा दिया मैंने आपको सवाल के अंदर। ये मैं कर रहा हूं इस सीरीज के अंदर, हर टॉपिक को उठाऊंगा, सवाल बनाऊंगा और पूरा टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर पूछे संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख, नोट करना 29 है। अरे देख के बताओ किसको जोड़ने पर 11 आएगा? 1 + 8 9 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, 2 + 2 4 आएगा। और दोस्तों ध्यान रखना 2 + 9 जो है ये आएगा 11। ध्यान रखिए 2 + 9 जो है 11। अगर पूछे 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अगर पूछे आपसे कि भाई 11वीं अनुसूची में विषय कितने, ध्यान रखना 29 हो तो विषय पंचायती राज से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नवी जो अनुसूची है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची? 8 है, वर्तमान में कितनी? 12। पहले संविधान संशोधन से नवी अनुसूची जुड़ती तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 10वां जो संविधान संशोधन, नोट करना, इससे 10वीं अनुसूची जो है वो 52 में संविधान संशोधन जुड़ती है दल बदल को रोकने के लिए। किसको? दल बदल को रोकने के लिए। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय। अगर पूछे इसमें कितने विषय, ध्यान रखना इसमें दोस्तों 18 विषय, ये ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछे मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12 अनुसूची है। आगे देखिए, 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? लिखना छपने वाला सवाल। अगर पूछे आपसे इंडिया के व्यक्ति के रूप में 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? नोट करना जगदीप धनखड़। कौन बने? जगदीप धनखड़ दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति व्यक्ति के हिसाब से। अगर पूछे आपसे क्रम के हिसाब से कौन से, लिखना क्रम के हिसाब से 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति जो है, ध्यान रखना वो है दोस्तों जगदीप धनखड़। अगर पूछो व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर के, ध्यान रखिए जगदीप धनखड़ है। अगर पूछ लूं आपसे कहां के दोस्तों, नोट करना झुंझुनू के रहने वाले हैं। और अगर पूछे आपसे इससे पहले कहां के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के छापना, इससे पहले दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं। अगर पूछे किसको हराकर बना? मार्गेट दोस्तों जो आलवा हैं इनको हराकर, ध्यान रखिए जगदीप धनखड़ जो है भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। अगर पूछे किसके स्थान पर बने? वेंकैया नायडू दोस्तों, इनके स्थान पर जगदीप धनखड़ को बनाया गया। अब सुनना, पहला दोस्तों मैं पूछूं आपसे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आर्टिकल 63 लिखना, इंडिया का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर 64 लिखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का दोस्तों पदेन जो है, राज्यसभा जो है इसका पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल नंबर 64 के अंदर लिखा हुआ है। और 2 बार उपराष्ट्रपति लिखना, एक तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये रह चुके हैं, और एक छापना हामिद अंसारी जो है, ये 2 बार दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सारी जानकारी आपके सामने। वर्तमान में किसको? जगदीप धनखड़ को बनाया गया, मार्गेट आलवा को हराकर बन चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है? देखो, पहला है सुधीर। अरे दोस्तों याद करो अपना सुधीर, पैरा पावर लिफ्टिंग, क्या पैरा पावर लिफ्टिंग में पहला गोल्ड किसने जीता? नोट करना सुधीर ने दोस्तों, छाप के रखना, पैरा पावर लिफ्टिंग में पहला गोल्ड जीत लिया। अगर पूछूं आपसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन शामिल होती है? पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम शामिल होती है। कौन इसके कप्तान थी? हरमनप्रीत कौर छापना, ये इसके कप्तान थी। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर दोस्तों मेडल इंडिया ने जीता। गोल्ड किसने जीता? नोट करना ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, छापना इसने जीता इसमें गोल्ड। अगर पूछे निखत जरीन, लिखना बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड कौन लेकर आई है? वो लेकर आई निखत जरीन। अगर पूछो विनेश फोगाट, लिखना दोस्तों कुश्ती में पूछे आपसे, कुश्ती में गोल्ड कौन लेकर आई? विनेश फोगाट है। और निखत जरीन छापना दोस्तों बॉक्सिंग में कौन गोल्ड लेकर आई? निखत जरीन जो है गोल्ड लाई। निखत जरीन का सवाल इसीलिए दोस्तों नोट करवाया आपको क्योंकि निखत जरीन ने
अभी हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों, ये भी अभी हाल ही में कौन जीती है? निखत जरीन जीती थी। और आपको याद होगा ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर दोस्तों आयोजित हो रही थी? कमेंट बॉक्स में छापना याद करो। तुर्की के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किसका? निखत जरीन वाली जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन छापना तुर्की के अंदर था। और इंडिया की निखत जरीन दोस्तों इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत कर लाई। तो सवाल सीधा पूछेगा निखत जरीन का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग। ठीक है, आगे देखना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पहले स्थान पर रहा और इंडिया छाप के रखना चौथे स्थान पर इंडिया रहा। टोटल 61 दोस्तों पदक इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 22 छाप के रखना गोल्ड जो है वो इंडिया के द्वारा जीते गए। तो इंडिया ध्यान रखिए चौथे स्थान पर जो है इंडिया दोस्तों इसके अंदर रहा। 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया फिर वापस दोस्तों, क्या वापस कौन है? अरे मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की दोस्तों राजनीति में ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार दोस्तों अगले फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। त्रिपुरा में याद करो दोस्तों कौन है? त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक शाह, लिखना डॉक्टर मानिक शाह जो है त्रिपुरा के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। किसके स्थान पर? विप्लव देव के स्थान पर बने। अगर पूछे मणिपुर में कौन बने दोस्तों? वीरेंद्र सिंह छापना। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह है। और गोवा में छापेगा प्रमोद सावंत। दोस्तों पूछूं आपसे कहां के मुख्यमंत्री? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगर मैं पूछूं आपसे कि बिहार में सीट कितनी है? 243 दोस्तों नोट करना, सीट जो है बिहार में 243 है। बिहार दिवस कब बनाते हैं? 22 मार्च दोस्तों ध्यान रखिएगा बिहार दिवस बनाते हैं। अगर पूछूं आपसे सबसे अधिक दोस्तों विधानसभा की सीट 403, ध्यान रखना कहां पर? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। सबसे अधिक दोस्तों विधान परिषद छापेगा 100 सीट कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे अधिक लोकसभा छापना दोस्तों 80 सीट जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक राज्यसभा छापेगा 25 सीट जो है ये भी कहां पर? उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा जो है इसकी सर्वाधिक सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बिहार करेक्ट है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु टॉपिक जो है पूरा आपका इस सवाल में सोल्व हो जाएगा। अगर पूछे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये दोस्तों आपके सामने परमाणु, क्या परमाणु हो गया। अगर पूछूं आपसे परमाणु सिद्धांत किसने दिया? लिखना परमाणु जो सिद्धांत है ये डाल्टन के द्वारा, नोट करना डाल्टन ने दोस्तों परमाणु सिद्धांत जो है दिया था। लेकिन अगर पूछे इंडिया में दोस्तों परमाणु जो है, कमेंट बॉक्स आपको बताओ परमाणु विज्ञान का संबंध इंडिया में किससे है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे इन दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है जो घूम रहे हैं चारों ओर, इनके ऊपर होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश होता है। और खोज करने वाले कौन थे? थॉमसन। लिखना जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगर पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और देखो अंदर की साइड दोस्तों होता है आपके नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और नाभिक की दोस्तों खोज करने वाला कौन था? रदरफोर्ड। छाप के रखना रदरफोर्ड नाभिक की खोज करने वाला। नाभिक में दोस्तों ध्यान रखिए प्रोटॉन होता है और नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन छापना दोस्तों आपके उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ध्यान रखना चैडविक दोस्तों छाप के रखना। न्यूट्रॉन की खोज की है। ईंट पर गौरव नाचे। क्या? ईंट पर ध्यान रखना, ईंट पर दोस्तों गौरव नाचे। भाई साहब नाचे भी कौन सा? नागिन डांस। कौन सा? नागिन डांस है। ई से बना इलेक्ट्रॉन, टै से बना दोस्तों थॉमसन। क्या बना? थॉमसन। ठीक है, अगर पूछे आपसे पै से बना दोस्तों प्रोटॉन। क्या बना? प्रोटॉन। और गौरव से बना दोस्तों ध्यान रखना गोल्डस्टीन। क्या बन गया? गोल्डस्टीन। ठीक है, और ना से बना दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या बना? न्यूट्रॉन बना। और चै से बना दोस्तों चैडविक। क्या बन गया? चैडविक। ठीक है, तो ईंट
पर गौरव नाचे, ध्यान रख लेना, ईंट पर गौरव नाचे। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टोन और न्यूट्रॉन की छापना चैडविक। और दोस्तों अगर पूछे डाल्टन, ध्यान रखना कौन है, परमाणु जो अगर पूछूं आपसे, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने। परमाणु का दोस्तों इंडिया में आपने नहीं बताया, अगर पूछे आपसे परमाणु का दोस्तों इंडिया में कौन है, कणाद, लिखना कणाद। अरे उत्तर प्रदेश में लिखना, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट दोस्तों कितनी है, 31 है ना। अरे ध्यान से निकल गया गलती से, है ना। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी दोस्तों, 31 है, छाप लेना, गलती से गलत हो गया ना, गलती से गलत हो गया, आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी, 31 है। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी दोस्तों, ये 25 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर, चैडविक। मोजले ने अगर पूछे आपसे आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसने दी दोस्तों, नोट करना, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई थी और इसमें 18 दोस्तों वर्ग होते हैं, 7 इसमें आवर्त होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। और अगर पूछे आपसे सबसे पहले किसने दी, मेंडलीव, ध्यान रखना सबसे पहले दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, देविका रानी को, नीलमणि फूफण को, दामोदर मोजा को और जीएस कुरूप। देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया और दिया किसको गया, जीएस कुरूप, ध्यान रखना पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो अगर पूछूं मैं आपसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस कुरूप को नोट करना 1965 में। अगर पूछे आपसे अभी हाल ही में दोस्तों 56वां और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला, नोट करना। अरे 56 इंच का सीना चाहिए, किसको मनाने के लिए, फूफा जी को मनाने के लिए, लिखना नीलमणि फूफण जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फूफा जी अगर मान गए तो फिर दोस्तों मोजा ही मोजा, दामोदर मोजा छापना आपके 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पूछूं आपसे पहला वाला किसको मिला, जीएस कुरूप को। देविका रानी को दोस्तों याद है आपको, अगर मैं पूछूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला वाला किसको दिया गया, ध्यान रखना देविका रानी, याद आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभी दोस्तों किसको मिला, अभी दोस्तों पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो परीक्षा उठ जाएगी, ठीक है। वो दोस्तों आशा, आपके आशा पारेख को मिला इस बार। अगर पूछे पहली बार किसको मिला, देविका रानी को, ध्यान रखिए पहली बार मिला। आंसर हो गया इसका जीएस कुरूप दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट किया, नोट करना दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक सीएसआई नल्ला थंबी दोस्तों कलाई सेल्वी। 1942 में इसकी स्थापना होती है, खुद प्रधानमंत्री छापना दोस्तों इसके हेड होते हैं और इसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है, ध्यान रखना साइंस और टेक्नोलॉजी दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जी ने इसकी स्थापना की है, इसीलिए इनके नाम पर दोस्तों अवार्ड का शुरुआत होती है। अगर पूछूं आपसे निधि छिब्बर दोस्तों, नोट करना, अगर पूछे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की हेड कौन है, निधि छिब्बर छापना, ये दोस्तों वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। माधवीपुरी बुच लिखना दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है। स्मृति ईरानी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसको मिला, स्मृति ईरानी को। और बीपीएससी के दोस्तों बिहार की जो प्री परीक्षा हुई थी ना अभी, उसमें यह सवाल पूछा गया कि अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो किसको दोस्तों दिया गया, ध्यान रखना स्मृति ईरानी को दिया, क्योंकि इनका विधान, इनका दोस्तों लोकसभा जो क्षेत्र है ना वो उत्तर प्रदेश में अमेठी, ध्यान करो उत्तर प्रदेश अमेठी दोस्तों, राहुल गांधी को चुनाव में हराकर आई थी स्मृति ईरानी और इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष छापना, 35 वर्ष नोट करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल छापेगा 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा 30 वर्ष है, 25 वर्ष लिखिए लोकसभा के जो मेंबर होते दोस्तों, ध्यान रखना 25 वर्ष, और भारत के प्रधानमंत्री छापेगा ये भी दोस्तों 25 वर्ष। 21 वर्ष लिखिए दोस्तों, आपसे पूछे 21 वर्ष जो है नोट करना, पहले पूछे 21 वर्ष, अब दोस्तों कितना
18 वर्ष। वोट डालने की उम्र कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर दोस्तों। 35 वर्ष वोट डालने की उम्र कितनी हो चुकी है? 18 वर्ष दोस्तों वोट डालने की उम्र हो चुकी है। आगे देखिए, डीएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता? अगर पूछे डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोज लिखना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों लिखिएगा, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अगर पूछे डीएनए किसका दोस्तों बहुलक होता है, लिखना डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है इसका दोस्तों बहुलक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन किसका बहुलक है? कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना। डीएनए की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इसमें 4 दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एडेनिन होता है एक दोस्तों ध्यान है ना ग्वानिन होता है, एक दोस्तों लिखना आपके साइटोसिन होता है, और एक दोस्तों छापना थाइमिन होता है। क्या थाइमिन है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक जो है डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अगर पूछूं डीएनए से दोस्तों लिखिएगा, डीएनए से आरएनए दोस्तों नोट करना पूछूं आपसे, इसमें कौन सा नहीं होता है? देखो यहां पर दोस्तों थाइमिन होता है, और छाप के रखना इसके स्थान पर यूरेसिल दोस्तों किसमें होता है? ये आरएनए के अंदर होता है, यूरेसिल, थाइमिन नहीं होता। तो आंसर पूछूं आपसे डीएनए में कौन सा नहीं मिलता? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल लिखिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोस्तों किसमें मिलता है? आरएनए में मिलता है। और प्रोटीन किसका बहुलक नोट करना, प्रोटीन दोस्तों जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्लों का बहुलक कौन होता है? प्रोटीन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों एक ही सवाल में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने का, किसका दोस्तों, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत, मतलब दोस्तों 5 विधियां, 5 जो मेथड है, अगर पूछे पंचामृत योजना किसने स्टार्ट की, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में दोस्तों नोट करना, पंचामृत योजना स्टार्ट की। अगर पूछूं मैं आपसे उत्तर प्रदेश में गन्ना दोस्तों पूछे आपसे अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये भी लिख लें लखनऊ का, लखनऊ में दोस्तों छाप के रखना गन्ना अनुसंधान केंद्र। कपास वाला पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में छापे कपास वाला कहां पर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे गन्ना वाला हो गया लखनऊ के अंदर, कपास वाला गोली की तरह छापिए कपास वाला दोस्तों कहां पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आलू वाला कहां पर है, ये भी छाप देना, आलू वाला जो है कहां पर है। चावल वाला भी दोस्तों लिख देना, चावल वाला जो है ये भी दोस्तों कहां पर है। देखिए पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है, पर यह ध्यान रखना किसके लिए, गन्ने की दोस्तों उपज को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किए। मैं तब तक इनके आंसर देता हूं, आप इनके आंसर छापिए। अमृत सरोवर की दोस्तों बात करूं आपसे, अगर पूछे पहला जो अमृत सरोवर है रामपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ भारत के अंदर। नाइट सफारी की बात करूं आपसे, लिखना दोस्तों नाइट सफारी जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में दोस्तों नोट करना पहली स्टार्ट होगी, सिंगापुर के मॉडल पर स्टार्ट होगी। पैरा बैडमिंटन अकादमी छापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश में इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये भी दोस्तों छापना लखनऊ के अंदर कौन सा है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है। टेराकोटा दोस्तों जीआई टैग पूछूं आपसे किसको मिला है, गोरखपुर लिखना दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसको टेराकोटा का जीआई टैग। एक जिला एक उत्पाद छापना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होती है। और कंगना दोस्तों रणौत जो है नोट करना, कंगना रणौत इसकी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाई जाती है, नोट कर लेना। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की, कंगना रणौत छापिए दोस्तों, ये इसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर, नोट करना। अगर पूछे चावल वाला दोस्तों कहां पर लिखिए, चावल वाला कटक दोस्तों कहां पर, कटक जो है उड़ीसा में। आलू वाला छापना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू, लिखिए शिमला, क्या शिमला में दोस्तों आलू, ठीक है। गन्ना हो गया लखनऊ में। कपास छापना दोस्तों, कपास कहां हो गया, नागपुर के अंदर छापिए, जो कपास है वो हो गया नागपुर में। और काजरी दोस्तों लिख लेना, काजरी हो गया आपके कहां पर, जोधपुर का, जोधपुर में हो गया काजरी, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है, ये आपको बताना, देखना। पहला, रक्त का पीएच मान 7 होता है, करेक्ट बात दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया होता है या फिर स्प्लीन होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। विटामिन ए का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में होता है, एकदम गलत बात। विटामिन के जो है ध्यान रखना, इसका प्रयोग दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में होता है, विटामिन ए का नहीं।
नहीं, AB प्लस सर्वग्राही होता है, जो देगा वो माइनस में होगा, ध्यान रखना। सर्वदाता का सर्वदाता देने वाला और लेने वाला तो छापना प्लस में होगा, ये होगा सर्वग्राही। कौन सा? सर्वग्राही। ठीक है, तो AB प्लस सर्वग्राही, O माइनस छापे सर्वदाता होता है। और अगर पूछे आपसे रक्त समूह की खोज किसने की, दोस्तों लिखना लैंडस्टीनर। किसने? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर लिखिए इसका, रक्त का पीएच मान 7, ये भी गलत। क्या? ये भी गलत दोस्तों, लिखिए ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन दोस्तों सी भी गलत है। रक्त का पीएच मान 7.4, क्या 7.4 होता है? ऑप्शन सी भी गलत है। इसमें आपको मिलेगा बोनस। क्या मिलेगा? इसमें रसगुल्ला मिलने वाला है आपको, बोनस। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होगा, सही बात है। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, आपको मिला इसके अंदर बोनस। पीएच मान से याद आया, सोरेनसन दोस्तों छापना आप सभी, सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। आगे बढ़िए, 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का आपके सामने। 1916 लखनऊ अधिवेशन, जो आपका सिलेबस है ना, उसी सिलेबस को दोस्तों निकाल करके सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और जब पेपर आप देने जाओगे ना दोस्तों, चाहे पैट का दोगे चाहे तो फर्स्ट ग्रेड का दोगे, आपको बड़ा मजा आएगा पेपर देके, गारंटी रही। ठीक है, बस आप तो मजे लो। ठीक है, देखे ना, 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सरोजनी नायडू। अगर पूछे इन्होंने कौन सा अधिवेशन 1925 है, कहां हुआ था, लिखना दोस्तों, ये हुआ कहां पर? बनारस। कहां हुआ? बनारस में हुआ 1925। इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? सरोजनी नायडू के द्वारा होती है। महात्मा गांधी पूछूं आपसे, लिखना महात्मा गांधी दोस्तों नोट करना, 1924 कहां हुआ? बेलगाम। बेलगाम दोस्तों कहां पर? लिखना कर्नाटक के अंदर है बेलगाम। अगर पूछे अंबिका चरण मजूमदार 1916 कहां पर? लखनऊ अधिवेशन छापना अंबिका चरण मजूमदार। सुभाष चंद्र बोस 1938, पूछे आपसे कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों नोट करना 1938। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंबिका चरण मजूमदार करेक्ट आंसर होगा। और लखनऊ अधिवेशन लिखना, कांग्रेस के दोस्तों गरम और नरम दल जो है इनका आपस में विलय हो गया, ध्यान रखिए। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता दोस्तों इसी के अंदर होता है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ? याद करो दोस्तों। यार क्या हो गया मेरे को आज, इसको कानपुर कर लो रे, सरोजनी नायडू वाले को पता नहीं क्या हो गया मेरे को आज। सरोजनी नायडू वाले तो कानपुर कर लो ना, बनारस पता नहीं कहां से याद आ रहा है। मुझे बनारस जाना है इसलिए बनारस याद आ गया। ठीक है, गलती से, मतलब मुझे दोस्तों, मुझे जाना कहां पर दोस्तों? मुझे जाना है आपके कहां पर? बनारस। ठीक है, इसलिए बनारस याद आ गया। ठीक है, कानपुर कर लेना इसको भाई, है ना। ठीक है, सरोजनी नायडू वाला कानपुर कर लेना 1925। ठीक है, 1925 कानपुर सरोजनी नायडू, ध्यान रखिए। ठीक है, 13 अगस्त तुम चुपचाप पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए भाई साहब गलती से बनारस कानपुर हो गया। ठीक है, कानपुर करना उसको। ठीक है, एक तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। एक सरोजनी दोस्तों नायडू जो है, ध्यान रखना, सरोजनी नायडू जो है ये 7.4 होता है, नोट कर लेना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है? 30 बने। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने। सबसे ऊंचा पुल अगर पूछूं मैं आपसे कहां पर है? चेनाब दोस्तों जो नदी, ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा पुल जो है चेनाब नदी के ऊपर। चेनाब को दोस्तों वेदों में क्या बोलते, लिखना, चेनाब जो है इसको वेदों में अस्कनी दोस्तों कहते हैं कि इसको चेनाब को कहा जाता है। अगर पूछे वितिस्ता किसे बोलते हैं, नोट करना, वितिस्ता दोस्तों झेलम जो नदी है इसको बोलते हैं वितिस्ता। और परूषणी किसको बोलते हैं, नोट करना, रावी दोस्तों नदी को परूषणी कहा जाता है। तो आंसर हो गया चेनाब। जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके ये सबसे ऊंचा जो बिल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, डाउन्स घास के मैदान कहां दोस्तों स्थित है? अरे अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या है? पंपाज। छापना, अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपाज। और मरुस्थल का नाम क्या है? पैटागोनिया दोस्तों, मरुस्थल। दोनों क्वेश्चन नोट करना, पंपाज घास के मैदान, पैटागोनिया दोस्तों मरुस्थल कहां पर? अर्जेंटीना में। अगर पूछो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान कौन से है? वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में छापेगा डाउन्स दोस्तों जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। और हंगरी में छापिए पुस्ताज जो घास के मैदान है हंगरी के अंदर। तो
आंसर हो गया इसका डाउन्स वाला, लिखिए ऑस्ट्रेलिया में। एक दोस्तों लिखना लानोज घास के मैदान कहां पर है, ये वेनेजुएला जो है दोस्तों, इसके अंदर छापना लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में। और कमेंट होते छापना स्टेपीज घास के मैदान जो है कहां पर स्थित है, गोली की तरह छापिए। देखिए अर्जेंटीना पंपास, साउथ अफ्रीका बेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, हंगरी पुस्ताज, और दोस्तों लिखिए लानोज वेनेजुएला स्टेपीज, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। विश्व जैव विविधता दिवस, 4 महत्वपूर्ण दोस्तों दिनांक पर्यावरण के हिसाब से आपके सामने है। विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च को कौन सा दिवस है, जल दिवस, छापना जल दिवस कौन सा, 22 मार्च को। और राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार जो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में दिया गया, वो पहला स्थान किसको मिला, उत्तर प्रदेश को, सेकंड स्थान छापना राजस्थान। तो अगर पूछे आपसे 22 मार्च छापिए, 22 मार्च जल दिवस, जल संरक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश पहला स्थान, सेकंड स्थान दोस्तों राजस्थान। 22 अप्रैल छापना पृथ्वी दिवस, पूछूं आपसे लिखना 22 अप्रैल को। 22 मई दोस्तों लिखना आप जैव विविधता जो दिवस लिखना, बायोडाइवर्सिटी डे कब है, ये 22 दोस्तों मई को है। और पूछे 5 जून लिखना पर्यावरण दोस्तों दिवस, पूछूं आपसे कब है, 5 जून को। अगर पूछे एनवायरमेंट डे कब से स्टार्ट हुआ, 5 जून 1974 को पहली बार सेलिब्रेट हुआ। अगर पूछे कौन इसका होस्ट था, अमेरिका दोस्तों इसका होस्ट था। और इस बार की थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, ध्यान रखना ये दोस्तों इस बार की थीम है। अच्छा क्वेश्चन है ये 5 जून, आप सोचो पर्यावरण दोस्तों आपके अलग से लिखा हुआ है और ये 5 जून आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पर ध्यान रखना पहली बार कब बना, 5 जून 1974 को पहली बार बना था, इतना आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 मई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिए 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। इंडिया में सर्वाधिक दोस्तों रामसर साइट जो है वो किस राज्य के अंदर है, गोली की तरह आपको छापना है। इंडिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस दोस्तों राज्य में, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखो अगर सवाल पूछे आपसे कि वर्तमान में इंडिया में कितनी रामसर साइट है, लिखना वर्तमान में इंडिया में 75 275 जो है वर्तमान में इंडिया में रामसर साइट कितने, 70, ध्यान रखना 75 जो है इंडिया में दोस्तों रामसर साइट कितनी है, 75 है। अगर पूछे आपसे, देखो अगर पूछो रामसर दोस्तों स्थान कहां पर है, ईरान के अंदर। अगर पूछे पहली बार सम्मेलन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी छापना दोस्तों। वेटलैंड डे पूछे आपसे, आर्द्र भूमि दिवस कब बनाते, 2 फरवरी। उत्तर प्रदेश गलत आंसर, क्या उत्तर प्रदेश पहले ठीक था अब गलत हो चुका है। अब तमिलनाडु ध्यान रखिएगा। अगर पूछे वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किसके पास है, तमिलनाडु, करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। 14 रामसर साइट दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। तो ध्यान रखना अब उत्तर प्रदेश नहीं है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे, अब उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिए सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु के पास में स्थित है। ठीक है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो चुका है। अगर पूछे 40 क्या दोस्तों लिखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है, 40, क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 40 है। 14 क्या दोस्तों लिखिए, अमूर्त धरोहर पूछूं आपसे, इनटेंजिबल साइट 14। 53 क्या दोस्तों, 53 छापना आप। बाघ दोस्तों टाइगर रिजर्व नोट करना, टाइगर रिजर्व वर्तमान कितने दोस्तों 53 है। नवीनतम कौन सा, याद करो गुरु घासीदास है, कहां पर दोस्तों स्थित है, नोट करना, ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। 52वां कौन सा लिखना दोस्तों, रामगढ़ विषधारी जो है 52वां है। और पूछूं आपसे रामगढ़ विषधारी ये कहां पर स्थित दोस्तों, बूंदी राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि 40वां दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज जो है 40 है वर्तमान में। और नवीनतम कौन सा लिखना, नवीनतम दोस्तों हो गया धोलावीरा, कौन सा, धोलावीरा गुजरात जो है नवीनतम। 14 अमूर्त धरोहर और नवीनतम छापना कौन सा दोस्तों, नवीनतम जो है दुर्गा पूजा छापना, यह नवीनतम। सवाल 1 पर दोस्तों बहुत सारे सवाल मिला के आपको करवा रहा हूं, इससे कभी परीक्षा में आपसे पूछे ना तो आप कर पाओ दोस्तों आंसर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक रसगुल्ला खेरा सर 64,000 आपको लाइव कैसे देख सकते हैं, अरे बेटा तू चुपचाप
पढ़ता जाएगा, चुपचाप पढ़ ले, बाकी मैं देख लूंगा ना। आगे देखिए, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी 75। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है? सवाल देखना, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दो राष्ट्रीय उद्यान मैंने अपनी तरफ से लिख दिए। देखो, अगर पूछे आपसे साउथ बटन कहां पर? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। और सबसे बड़ा कौन सा लिखना दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर? लद्दाख के अंदर स्थित है। माउंट मणिपुर याद करो, माउंट हैरियट का नया नाम माउंट मणिपुर हो चुका है, अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में सीधा पूछा गया है, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। रामगंगा, जिम कार्बेट का दोस्तों नया नाम क्या? ध्यान रखना, जिम कार्बेट का नया नाम रामगंगा है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इससे पहले दोस्तों इसका नाम जो था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान इससे पहले था। ठीक है, अब देखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अभी दोस्तों 8 जो चीते हैं, इन्हें कहां से? नामीबिया से दोस्तों कहां पर लाया गया? इंडिया के अंदर लाया गया। इंडिया में कब चीते विलुप्त हुए? ध्यान रखना, 1952। अगर मैं पूछूं आपसे कि देखो, अगर पूछे टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 1973 में हुआ। अगर पूछूं आपसे दोस्तों एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट हुआ। अगर पूछे डॉल्फिन दोस्तों प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 2009 में छापना डॉल्फिन प्रोजेक्ट हुआ। चीते भारत से कब दोस्तों विलुप्त हुए थे? लिखना, ये 1952 छापना चीते भारत से विलुप्त हुए। चारों क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे 8 चीते आते हैं नामीबिया से दोस्तों, नोट करना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वो दोस्तों कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे देहिंग पटकई छापना, ये इंडिया का दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान और कहां पर स्थित है? असम के अंदर दोस्तों इंडिया में स्थित है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को सोरा कहा जाता है? आपकी परीक्षा में दोस्तों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, छुट्टी की बात मत कर, छुट्टी की बात मत कर, क्योंकि असल में दोस्तों अगर इस सीरीज का लिहाज नहीं होता ना तो छुट्टी कभी की कर देता हूं, पर इस सीरीज का लिहाज है, इसलिए चुपचाप अगर पढ़ सकता है तो आराम से पढ़ ले, वरना चुपचाप चली जा। इनका सपना खराब मत कर प्लीज, प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को सोरा कहते? लिखना, सोरा दोस्तों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देख लेना आप। पड़ोसी देश और उनकी दोस्तों संसद जो है आपके सिलेबस में लिखी है। सोरा ध्यान रखना, अफगानिस्तान की जो संसद है इसको सोरा कहते हैं। अगर पूछे बांग्लादेश दोस्तों क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद लिखना, बांग्लादेश में कहते हैं। अगर पूछे भूटान दोस्तों लिखना, अगर पूछे भूटान में क्या बोलते हैं? लिखना सोगुडू। बताओ कमेंट बॉक्स में, तुम बताओ भूटान की जो संसद है उसे किस नाम से जानते हैं? छाप के बताओ। अफगानिस्तान हो गया। जापान के लिए जापान जो है लिखना, इसकी संसद बोलते हैं डाइट। क्या डाइट बोलते हैं? और अमेरिका छापना दोस्तों, इसकी जो संसद है इसको कांग्रेस जो है कहा जाता है। और इसमें दोस्तों जो उच्च सदन होता है उसको सीनेट बोलते हैं, जहां पर 50 गुना 2 टोटल मिलाकर 100 दोस्तों मेंबर होते हैं। इंडिया में संसद दोस्तों इंडिया का अंदर कहते हैं, ध्यान, संसद बोलते हैं, इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगर पूछे आपसे संसद दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 79। ध्यान रखिए, संसद दोस्तों पूछूं आपसे कौन से अनुच्छेद में? 79 दोस्तों अनुच्छेद में शामिल है। अगर पूछे लोकसभा कौन से अनुच्छेद में? 81वें अनुच्छेद में। और राज्यसभा छापना दोस्तों ये हो गई 80वें अनुच्छेद में। कैसे याद करोगे? तो ध्यान रखना, याद करने के टिकना सरला। क्या सरला दोस्तों छाप रखना, सरला से हो गया संसद 79 में, राज्यसभा दोस्तों 80 के अंदर और लोकसभा छापना 81 के अंदर। ये हो गया संसद सरला, तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आंसर हो गया इसका लिखना सोगाड़ू दोस्तों लिखना। अगर पूछे टी से दोस्तों स्टार्ट, क्या टी से स्टार्ट होता है? पट्टी दोस्तों इसके अंदर साइलेंट होता है, लिखना सोगुड़ू। अगर पूछे आपसे दोस्तों नोट करना, ये किसका हो गया? भूटान का। आंसर
हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर है। अगर मुझे मजलिस किसकी है, देखो मजलिस पूछूं आपसे किसकी, देखना ईरान की दोस्तों मजलिस है, लिख लेना ईरान की मजलिस है। मालदीव दोस्तों इसकी भी मजलिस ही है क्या, मालदीव भी छाप रखना मजलिस है, ईरान भी छापिए मजलिस है ना। आगे देखना I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, करंट का अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा दोस्तों आपके I2U2, ठीक है। इटली पूछूं आपसे, इजराइल, यूएसए, यूएई। देखो I2U2 में कौन कौन से देश हैं, आई का मतलब दोस्तों इंडिया, क्या इंडिया हो गया, फिर आई का मतलब क्या होगा दोस्तों, लिखना आई का मतलब हो गया इजराइल, कौन इजराइल हो गया, यू का मतलब दोस्तों यूएसए हो गया, और फिर यू का मतलब हो गया आपके यूएई, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात, 4 देश दोस्तों इसमें शामिल है I2U2 में। आंसर हो गया इटली नहीं है शामिल, इजराइल है, यूएसए, यूएई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे आपसे ऐसे 4 देश कौन से क्वाड हैं, इंडिया, यूएसए और दोस्तों जापान और छापना, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश किसके दोस्तों क्वाड के। अगर पूछे क्वाड की हाल ही में बैठक दोस्तों कहां हुई है, 2022 में छापना क्वाड की बैठक जो है ये दोस्तों आपके कहां पर हुई है, टोक्यो के अंदर क्वाड की बैठक हुई है। अगर पूछे क्वाड का दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज होती है, मालाबार छापे दोस्तों, क्वाड की जो एक्सरसाइज कौन सी है, मालाबार एक्सरसाइज। आगे देखना संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र दोस्तों भारतीय कौन, देखना रुचिरा कंबोज। देखो सवाल को मैंने जिस हिसाब से बनाया ना दोस्तों, इसमें पूरा स्टैटिक्स भी आएगा, करंट भी आएगा। देखो ना, अगर पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन बनती है, विजय लक्ष्मी पंडित बनती है, इंडिया की तरफ से बनती है। रुचिरा कंबोज दोस्तों कौन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वर्तमान में, उनका नाम ध्यान है ना, रुचिरा कंबोज। मैंने आपको सुबह ही जब रूस यूक्रेन पढ़ाया था ना, तब दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। एंटोनिया गुटारेस संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों लिखना महासचिव आपसे पूछे कौन है, एंटोनिया गुटारेस है, पुर्तगाल के रहने वाले, ध्यान रखिए। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, और न्यूयॉर्क छापना दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। 193 दोस्तों नोट करना, इसमें वर्तमान में मेंबर है। अगर पूछूं आपसे अब्दुल्ला साहिद लिखना संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्तमान में दोस्तों हेड कौन है, वर्तमान में ध्यान रखना मालदीव के दोस्तों विदेश मंत्री जो हैं वो वर्तमान में इसके हेड। देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन हो गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा दोस्तों क्या कि एंटोनिया गुटारेस कौन है, फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों अब्दुल्ला साहिद कौन है, फिर मैंने आपसे कहा रुचिरा कंबोज। सारे क्वेश्चन आपको एक साथ पढ़ा दिए, ठीक है। आंसर इसका विजय लक्ष्मी पंडित है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यों पढ़ा रहा हूं यूक्रेन दोस्तों, सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला देश कौन सा, यूक्रेन है। मास्को लिखिए, किसकी राजधानी, रशिया की राजधानी। और कौन दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, पुतिन जो है वो यहां पर। कीव दोस्तों किसकी राजधानी छापना, यूक्रेन की राजधानी। और कौन दोस्तों यहां पर लिखना, जेलेंस्की, ध्यान रखिए यहां पर है। अंकारा दोस्तों किसकी राजधानी, तुर्की की राजधानी। और इसने अपना नया नाम क्या कर दिया, तुर्की है दोस्तों, ध्यान रखना इसका नया नाम है। टोक्यो किसकी राजधानी छापना, जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो, ये भी नोट करना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कीव इसका करेक्ट आंसर हो गया। रैंक डाटा बुक कौन जारी करता है, ये चारों संस्थाएं तुम्हारी परीक्षा के लिए कतई जहर सवाल दोस्तों, कोई ना कोई आप पुराने पेपर उठा के चेक करना एक बार कि सवाल उसने क्या पूछा था आपसे, क्या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। ये आपको सवाल मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा कि जो 4 दोस्तों जो देश हैं, ये चारों देश आपको, चारों जो संगठन है, ये रैंक डाटा बुक दोस्तों, पिछली बार एक बार क्वेश्चन पूछा IUCN का नाम क्या है, क्या पूरा नाम क्या है। एक बार क्वेश्चन आया UNFCCC का पूरा नाम क्या है। अब देखो दोस्तों रैंक डाटा जो बुक है, क्या अगर पूछे आपसे रैंक डाटा बुक, पहली बात तो मुझे ये बताओ इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, IUCN है, इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम लिखना इंटरनेशनल दोस्तों यूनियन, क्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोस्तों
दोस्तों ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और दोस्तों ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है और यही जारी करता है दोस्तों रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। जो भी संकटग्रस्त दोस्तों प्रजाति हैं उन्हें ध्यान रखना, रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। यूएनईपी लिखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दोस्तों कार्यक्रम की बात करूं आपसे, यूएनईपी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय लिखना नैरोबी दोस्तों केन्या जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। 5 जून 1972 को स्थापना। यूएनडीपी लिखना, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों पूछूं आपसे डेवलपमेंट, अरे पूछे एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, वो यूएनडीपी दोस्तों एचडीआई इंडेक्स जारी करता है। आईयूसीएन हमने डिस्कस कर लिया आईयूसीएन के बारे में। यूएनएफसीसीसी दोस्तों 1994 में स्थापना होती है। पीछे मैंने इसका फुल नेम आपको लिखवाया था। और बोन लिखना, बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय जो है स्थित है। चारों क्वेश्चन आपके सामने, यूएनईपी, यूएनडीपी, आईयूसीएन और यूएनएफसीसीसी। आंसर हो गया इसका आईयूसीएन, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट होता है? ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो नोट करना। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, अरे परीक्षा चेक करते हो नहीं करते हो? यह क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया दोस्तों परीक्षा में कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ध्यान रखना 5 अक्टूबर को दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, अगर पूछे कब दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009, ध्यान रखना डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है। इसका पूरा नाम क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन। ध्यान रखना गंगेटिक दोस्तों पूछूं आपसे, डॉल्फिन जो है ये इसका पूरा नाम है। ये भारत की दोस्तों क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ध्यान, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो है दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन। अगर पूछे 16 जनवरी, नोट करना दोस्तों स्टार्टअप डे कब बनाते हैं? 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 26 दिसंबर लिखना, वीर बाल दिवस कब आता है? 26 दिसंबर को। और 23 जनवरी छापना दोस्तों पराक्रम दिवस जो है कब आता है? 23 जनवरी। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है 5 अक्टूबर। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया दोस्तों? अरे पूछे अंतरराष्ट्रीय शतरंज जादूगर दोस्तों कौन? ध्यान रखना विश्वनाथ आनंद है। अगर पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद बने। शतरंज ओलंपियाड दोस्तों कौन से नंबर का? 44वें नंबर का। कहां पर इसका आयोजन हुआ? नोट करना चेन्नई दोस्तों इसका आयोजन होता है, 44वें नंबर का है। और अगर पूछे आपसे कौन इसका शुभंकर? थंबी दोस्तों इसका शुभंकर। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? 76वें नंबर के। कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप के बताओ। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद, इसका करेक्ट आंसर। आईपीएल 2022 का उप विजेता कौन बना? अरे याद करो आईपीएल दोस्तों पूछूं आपसे, आईपीएल याद करो दोस्तों 15वां सीजन इस बार था इसका। परीक्षा में सवाल पूछेगा रसगुल्ला, बीपीएससी में भी पूछा है, परीक्षा में आपसे पूछेगा। आईपीएल 15वां सीजन दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे कौन इसका टाइटल स्पॉन्सर? टाटा लिखना दोस्तों इसका टाइटल स्पॉन्सर है। अगर पूछे कितनी टीम खेली? 10 टीम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक टीम इसके अंदर खेली है, इसलिए तुम्हारे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। लिखिए 10 टीम खेली है, 2 दोस्तों नई टीम कौन सी है? एक तो लखनऊ हो गई, छाप के रखना, और दोस्तों गुजरात है जो नई टीम है। लखनऊ कप्तान कौन? केएल राहुल, छापना इसे कप्तान हो गए। और गुजरात दोस्तों लिखना हार्दिक पांड्या जो है ये दोस्तों गुजरात के कप्तान है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर मैं पूछूं आईपीएल का विजेता दोस्तों कौन बना? लिखना विजेता बन गया गुजरात दोस्तों, लिखना विजेता बना है। और उप विजेता कौन बना? राजस्थान रॉयल्स, छाप के रखना उप विजेता बन चुका है। अगर पूछे पर्पल दोस्तों कैप किसको मिली है? अरे पर्पल चहल, क्या पर्पल चहल, ध्यान रखना पर्पल चहल है यजुवेंद्र चहल। कौन? यजुवेंद्र चहल, छाप करना पर्पल कैप। गेंदबाज दोस्तों ध्यान रखिएगा यजुवेंद्र चहल। और पूछे ऑरेंज, अरे ऑरेंज खा के क्या है दोस्तों? जोश आएगा, जोश आया, जोश बटलर, ध्यान रखना जोश बटलर जो है ये बल्लेबाज दोस्तों, इन्हें क्या मिली है? ऑरेंज कैप मिली है। तो पर्पल
चहल, क्या पर्पल चहल, और दोस्तों ऑरेंज ना जोश, क्या ऑरेंज जोश आंसर हो गया इसका दोस्तों। राजस्थान छापना करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक बार आईपीएल कौन जीता? सर्वाधिक बार दोस्तों नोट करना, आईपीएल जो है वो मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। डीआरडीओ की स्थापना, अंतिम 2 सवाल आपके सामने। देखो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? देखिए 1 जनवरी 1958 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। अगर पूछे कौन इसके हेड है? समीर कामत दोस्तों नोट करना, इसके नवीनतम हेड कौन? समीर कामत है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 छापना दोस्तों, इसरो की स्थापना इसी दिन होती है। सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड है। और 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना होती है। और लिखना दोस्तों शिवरमन समिति जो है इसकी सिफारिश पर होती है। और दोस्तों लिखना गोविंद चिंतालू जो है वो वर्तमान में इसके प्रमुख है, किसके? नाबार्ड के। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1958 करेक्ट आंसर है। ये आज की क्लास दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए। ये गुजरात अरे रसगुल्ला सवाल पढ़ आराम से। सवाल पूछा है मैंने, उप विजेता कौन? क्या उप विजेता पूछा है दोस्तों। ये राजस्थान जो है उप विजेता है ना। विजेता कौन? विजेता दोस्तों नोट करना, गुजरात जो है विजेता। ठीक है, आज सर आज ही पढ़ाओगे सारा। ये दोस्तों अर्धवार्षिक अंक पुस्तक आपके सामने दोनों की दोनों, और ये करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली बुक दोस्तों। हर जो राज्य है उसकी करंट अफेयर्स भी आपको साथ में मिलने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों एक ही आपके बुक, क्या एक ही बुक है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य तीनों करंट अफेयर्स आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों, जो अपने स्टेट की जो करंट है वो भी इसी 25 रुपए में आपको मिलेगी। एक बुक लेके आना, पूरा करंट अफेयर का जुगाड़ आपको इसमें मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की भी अलग से, उत्तर प्रदेश की अलग से, बिहार की अलग से, हरियाणा की अलग से, और दोस्तों अपनी फुल पत्ती वाली जो बुक है वो भी आपको मिलने वाली है। ये आपको मेरी तरफ से आज की क्लास थी। नहीं पता कैसी आपको लगी होगी, पर मैंने अपनी तरफ से 101% देने का जो प्रयास था वो इस क्लास में किया। सुबह 6 बजे तैयार है ना, अति महत्वपूर्ण फूल पत्ती वाली क्लास, उसको दोस्तों मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। फूल पत्ती वाली क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे दोस्तों आपकी यही क्लास आपको वापस मिलने वाली है। शाम को 8 बजे माँ बापू का सपना सीरीज, क्या शाम को 8 बजे तैयार रहिएगा। कल भी आपकी यही क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे यहीं पर दोस्तों, इसी मंच पर क्लास होगी आपकी। वही जम के मेहनत, वही खून पसीना एक करके दोस्तों, अब की बार उस मंजिल को उसकी औकात दिखानी है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और जो भी आपका कमेंट हो, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट कर देना। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का मुझे। और जैसा कि नाम है फूल पत्ती वाली क्लास और आपके माँ बाप का सपना वाली सीरीज पूरी करने की पूरी कोशिश मेरी टीम की रहेगी। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आपका। फिर मिलता हूँ सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर आपके सामने। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। लाइक जरूर करना जिससे मेरा हौसला बढ़ सके और मैं फिर कल दुगने जोश से आपके बीच में आ सकूँ। अंत में आपके लिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। ऑल दी बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।